अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी उन ड्रामों पर जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए हैं और इन ड्रामों के 10-10, 15-15 बल्कि 20-20 मिलियन व्यूज़ हैं। सबसे पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए। शुक्रिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रिव्यू। नंबर 10 पर जो ड्रामा आता है वो है खानी। इस ड्रामे को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पज़िराई हासिल हुई है और इस इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। 6 नवंबर 2017 को इस ड्रामे की पहली किस्त जियो टीवी पर ऑन एयर हुई थी। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था अंजुम शहजाद ने और प्रोड्यूस किया था अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने। इस ड्रामे को लिखा है अस्मा नबील ने। इसके मेन लीड्स हैं फेरोज़ खान और सना जावेद। इस ड्रामे की कहानी इंस्पायर्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट से। 2012 में कराची में शाज़ेब खान का मर्डर हुआ था। इस ड्रामे की कहानी उस पर बेस्ड है। इस ड्रामे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि सना जावेद के भाई की लड़ाई होती है एक अमीर बिगड़े हुए लड़के से। अमीर रईस और बिगड़े हुए लड़के का किरदार फ़िरोज़ खान प्ले कर रहे हैं और इस तरीके के किरदार उन पर सूट भी करते हैं। उनका लुक कुछ इसी किस्म का है। फ़िरोज़ खान सना जावेद यानी खानी के भाई का कत्ल कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और इस ड्रामे से फ़िरोज़ खान सही मायने में मशहूर हुए थे। तो आइए अब चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसको मैंने रखा है नंबर 9 पर। इस ड्रामे का नाम है ज़िंदगी गुलजार है। इस ड्रामे को उमैर अहमद ने लिखा है और इस ड्रामे की कहानी सबसे पहले ख्वातीन डाइजेस्ट में शाया हुई थी। ग़ालिबन ये 1987 की बात है। उमैर अहमद उस ज़माने में अपने फ़ोटोज़ वगैरह मैगज़ीन्स में शाया नहीं होने देती थी, तो इनके सब फैंस को बड़ा तजस्सुस था उन्हें देखने का। बाद में इनका फ़ोटो शाया भी हुआ था। फवाद खान और सनम सईद ने मेन लीड किरदार अदा किए हैं। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है सुल्ताना सदीकी ने और ये हम टीवी पर 30 नवंबर 2012 को ऑन एयर हुआ था। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो मजबूत, पुरएतमाद और बहादुर है। वो एक ब्रोकन फैमिली और गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक अमीर और मगरूर लड़के से होती है। दोनों की पर्सनैलिटीज़ क्लैश करती हैं। ड्रामे की हीरोइन का नाम कश्यप है। कश्यप को किसी हद तक एक कॉम्प्लेक्स लड़की दिखाया गया है, मगर वो अपने कॉम्प्लेक्सेस को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देती बल्कि अपनी मजबूत ताकत बना लेती है, जो कि एक अच्छी बात है। इस तरह उसके कॉम्प्लेक्स उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और जद्दोजहद करने का जज्बा फराहम करते हैं और यूँ इस तरह वो एक दिन अपनी मंजिल पा लेती है। ये ड्रामा इंडिया में बेहद मशहूर हुआ था। तो चलिए फिर चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसको रखा है मैंने नंबर 8 पर। नंबर 8 पे जो ड्रामा है उसका नाम है ऐसी है तन्हाई। इस ड्रामे का ओएसडी राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया है और राहत साहब इंडिया में बेहद फेमस और मशहूर हैं, इसलिए जब भी उनका कोई ओएसडी आता है तो फिर लोग बहुत सर्च करते हैं, तो फिर वो ड्रामा सामने आ जाता है जिसका वो ओएसडी होता है। इस तरह वो ड्रामा भी वायरल हो जाता है। यह भी एक बहुत अच्छा ड्रामा है, ज़रूर देखिएगा। नंबर 7 पे आता है सुनो चंदा। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है और ये ड्रामा इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था क्योंकि इकरा अजीज़ जिन्होंने इस ड्रामे में मेन लीड का किरदार अदा किया है, वो जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। ये एक फैमिली ड्रामा है और इसकी स्टोरी बहुत ही मजाकिया और आपको हंसाने वाली है। तो अगर आपका मूड लो हो रहा है या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो इस ड्रामे को ज़रूर देखिए। नंबर 6 पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है खुदा और मोहब्बत। पहले 2 सीज़न्स के मुकाबले में तीसरा सीज़न बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और ये एक स्पिरिचुअल रोमांस एंड लव स्टोरी है। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने इसे प्रोड्यूस किया है। फ़िरोज़ खान और इकरा अजीज़ ने मेन किरदार अदा किए हैं। 12 फरवरी 2021 को इसकी पहली किस्त ऑन एयर हुई थी। इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया है और वायरल हुआ है, न जाने इसकी क्या बात है। ड्रामा तो अच्छा है लेकिन और भी कई ड्रामे हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर हैं। इस ड्रामे के ओएसडी बहुत शानदार थे जिसमें ऊंची ऊंची हवेलियां दिखाई गई थी। यूँ तासर मिलता था जैसा कि हम बड़े सिनेमा पर कोई बड़े मैग्नीट्यूड की फिल्म देख रहे हैं। इस ड्रामे को वायरल करने में इसके ओएसडी का बहुत बड़ा हाथ है।
नंबर 5 पे आता है कुर्बान ड्रामा। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। शायद इसी ड्रामे की वजह से इकरा अजीज़ इंडिया में वायरल हुई हैं, इसलिए अब उनका हर ड्रामा इंडिया में बहुत मशहूर होता है और ज़्यादातर लोग उन्हें वहाँ जानते हैं। इस ड्रामे की भी स्टोरी, कास्ट, सब कुछ बहुत बेहतरीन है एंड डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इस ड्रामे को मैंने रखा था नंबर 5 पे। तो आइए अब आते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसको मैंने रखा है नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है वो है मेरे हमसफ़र। ये एक बेहतरीन फैमिली ड्रामा है। इसमें हानिया आमिर और फरहान सईद ने काम किया है और इस ड्रामे को इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक किया गया था और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, कास्ट भी अच्छी है और डायलॉग्स भी अच्छे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप एक अच्छा सा फैमिली ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपको मायूस नहीं करेगा और इसको देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब वक्त आ गया है टॉप 3 ड्रामों को रिवील करने का। तो नंबर 3 पर जो ड्रामा है वो है ये दिल मेरा। इसके मेन लीड में है अहद रज़ा मीर और सजल अली। ये एक रोमांटिक थ्रिलर है और ये एक रिवेंज की स्टोरी है। मगर इस ड्रामे की एक बात मुझे बुरी लगी है कि शुरू में ये एहसास हो जाता है कि क्या हुआ है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है और कौन रिवेंज ले रहा है और क्यों रिवेंज ले रहा है। थोड़ा सा सस्पेंस को एंड तक बरकरार रखते तो ड्रामे को 4 चांद लग जाने थे। इसके बावजूद ये एक बेहतरीन ड्रामा है। अहद रज़ा मीर ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सजल की एक्टिंग भी लाजवाब है। सभी कैरेक्टर्स ने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और अगर आपको जासूसी या सस्पेंस टाइप के ड्रामे पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको यकीनन बहुत पसंद आने वाला है। इंडिया में भी ये बहुत मशहूर हुआ था और वायरल हो गया था, इसीलिए मैंने इसको रखा है टॉप 3 के अंदर और ये ड्रामा है नंबर 3 पर। नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है उसका नाम है हमसफ़र। इंडिया में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और इसमें फवाद खान और मायरा खान ने काम किया है। इस ड्रामे से इन दोनों का पेयर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इस ड्रामे के बाद ये दोनों इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि इंडिया से इन दोनों को काफ़ी सारी फिल्म्स की ऑफ़र्स आई थी। इंडिया के अवाम की डिमांड थी कि इन दोनों को बुलाया जाए और वहाँ की फिल्मों में काम करवाया जाए और ये काफ़ी वायरल हो गया था ड्रामा इंडिया में, इसीलिए मैंने इस ड्रामे को रखा है नंबर 2 पे। तो चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा है। एनी केसेस? तो नंबर 1 पे जो ड्रामा है उसका नाम है मेरे पास तुम हो। इस ड्रामे में हुमायूं सईद और आयशा अहमद ने काम किया है और दोनों ने क्या काम किया है, बड़ी ही लाजवाब एक्टिंग की है। इनका ये ड्रामा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया था, वायरल हो गया था और जब हुमायूं की डेथ होती है इस ड्रामे में तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में लोग बहुत दुखी हो गए थे और फुट फुट कर रोए थे। तो इसीलिए मैंने रखा है इस ड्रामे को नंबर 1 पे। इस ड्रामे की भी फैमिली स्टोरी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। आप ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये थे टॉप 10 ड्रामे। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।